कोई नेता क्या स्टेटमेंट देता है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूं। मैं तो इतना जानता हूं कि हम लोग मेहनत से काम कर रहे हैं, पार्टी के हित में जो बातें हैं उनको बता रहा हूं। जब भी मैं दिल्ली जाता हूं तो नेतृत्व से बात होती है, और जैसा आपने खुद कहा कि वेणुगोपाल जी और कमल जी मेरी बात हुई थी, मैंने अपना पक्ष रखा, सच्चाई बताई, जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में बताया, बैकग्राउंड को बताया, तथ्यों से अवगत कराया, और भविष्य में हम लोग क्या चाहते हैं, किस दिशा में हमारी पार्टी को चलकर विजय मिल सकती है, इस बारे में विस्तृत मैंने जानकारी उनको दी। इस वक्त राजस्थान के सियासी संकट पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन विधानसभा चुनाव के लिए आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए किसे आगे किया जाएगा, वहीं दूसरी ही तरफ कांग्रेस खेमे की तरफ से सीएम पद की दावेदारी के लिए कौन आगे आता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि देखा जाए तो ना सिर्फ बीजेपी ने सस्पेंस को बरकरार रखा है, बल्कि कांग्रेस पार्टी जो लगातार कलह का सामना कर रही है, लगातार तमाम बड़ी दिक्कतों का सामना कर रही है, वह भी कहीं ना कहीं सस्पेंस को बरकरार रखे हुए है। क्योंकि देखा जाए तो इस वक्त राजस्थान की सियासत काफी ज्यादा गरमाई हुई है। राजनीति में जादूगर कहे जाने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम वरिष्ठ नेता सचिन पायलट के बीच लगातार जंग छिड़ी हुई है। साल 2018 में कांग्रेस ने पायलट की अगुवाई में चुनाव लड़े थे, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बना दिया गया। वादा यह किया गया था कि 2.5 साल तक अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहेंगे और 2.5 साल तक सचिन पायलट, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया और साल 2020 में सचिन पायलट के बगावती सुर देखने को मिले। हरियाणा के मानेसर होटल जाकर वह बैठ गए और अब देखा जाए तो यहाँ पर सचिन पायलट ने जिस तरह से उस वक्त उप मुख्यमंत्री पद और प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, तो अब नौबत ये तक आ गई है, दावे ये तक किए जा रहे हैं कि उन्होंने अब आलाकमान को अल्टीमेटम दे दिया है और वह पार्टी का साथ छोड़कर कहीं ना कहीं या तो नई पार्टी का गठन करेंगे या फिर किसी अन्य दल से वह जुड़ते हुए देखे जा सकते हैं। ऐसे में पायलट लगातार गहलोत सरकार पर अपनी भड़ास निकालते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी ही तरफ यहाँ पर देखा जाए तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा इस मोर्चे को संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिरकार सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा, लेकिन इससे पहले यहाँ पर तमाम बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज एक बार फिर से हाजिर हैं आपके बीच हमारे स्पेशल प्रोग्राम बड़ी हस्ती लेकर, जिसमें हम चर्चा करेंगे ना सिर्फ पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बारे में, बल्कि यहाँ पर आपको अहम जानकारी देने जा रहे हैं आज उनकी पत्नी जो बेहद खूबसूरत हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री की अदाकाराओं को भी वह खूबसूरती के मामले में पीछे छोड़ती हुई नजर आती है। जी हाँ, वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला की बेटी और सचिन पायलट की पत्नी सारा पायलट जिन्होंने राजनीति से दूर हटकर अपनी बेहद अलग और खास पहचान बनाई है। पहले से ही वह एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन सारा पायलट ने यहाँ पर अपनी एक अलग और पहचान बना रखी है। आपको जानकारी देने जाएंगे इस रिपोर्ट के जरिए कि सारा पायलट आखिरकार राजनीति से अलग रहकर क्या करती हैं, किस तरह से वह करोड़ों की कमाई करती हुई नजर आई हैं और आखिरकार क्यों कहा जाता है कि सचिन पायलट से ज्यादा कमाती हैं उनकी पत्नी सारा पायलट। तो हमने एक खास रिपोर्ट तैयार की है। इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे कि सारा पायलट किस तरह से अब करोड़ों की संपत्ति की मालिक हैं और कितनी आलीशान जिंदगी बिता रही हैं सचिन पायलट और अपने दोनों ही बेटों के साथ। जरा देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान की सियासत में इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं कांग्रेस से वरिष्ठ नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की नाराजगी जग जाहिर हो चुकी है। आखिरकार वह आलाकमान और गहलोत सरकार से क्यों नाराज हैं? सचिन पायलट मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि वसुंधरा राजे की सरकार के वक्त जो भ्रष्टाचार हुआ, आखिरकार उस पर जांच क्यों नहीं हुई है। वह सीएम अशोक गहलोत पर तंज कस रहे हैं और दूसरी ही तरफ 25 सितंबर की रात साल 2022 में जो घटनाक्रम हुआ था, उस मामले पर भी आखिरकार अब तक कोई अहम फैसला क्यों नहीं सुनाया गया है। सचिन पायलट साफ कर चुके हैं कि अब उन्हें पार्टी में सम्मान चाहिए और मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर वह लगातार जंग को आगे बढ़ाते हुए देखे जा रहे हैं। 11 अप्रैल के दिन पायलट ने अनशन रखा और इस अनशन के बाद से डंके की चोट पर वह अपनी बात भी रख रहे हैं, लेकिन इसी
बीच यहाँ पर सचिन पायलट को लेकर तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताने जा रहे हैं सचिन पायलट की बेहद खूबसूरत पत्नी सारा पायलट के बारे में। एक मशहूर कहावत कही जाती है, हर सफल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। सारा पायलट और सचिन पायलट को देखकर बिल्कुल ऐसा ही लगता है। ये कहावत दोनों पर सटीक बैठती है। आपको बताना चाहेंगे कि सारा पायलट और सचिन पायलट को लेकर बेहद बड़ा खुलासा साल 2018 में हुआ और उस वक्त हलफनामे में पायलट ने खुलासा किया कि उनकी पत्नी उनसे भी अधिक करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है। 2018 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए थे और उस वक्त सचिन पायलट की तरफ से एफिडेविट पेश किया गया था। उन्होंने अपनी संपत्ति 5 करोड़ घोषित की, लेकिन एफिडेविट के मुताबिक सामने आया कि सचिन पायलट की पत्नी सारा उनसे भी अमीर है। दरअसल यहाँ पर सामने आया कि उनकी इनकम 10 लाख रुपए बताई गई। सारा पायलट की आमदनी सोशल वर्क से सालाना 19 लाख रुपए से ज्यादा की है। सारा पायलट को लेकर बात की जाए, सचिन पायलट राजनीति में व्यस्त रहते हैं, लेकिन सारा पायलट परिवार की पूरी जिम्मेदारी अकेले ही उठा रखी है। बता दें आपको, सारा पायलट सोशल वर्कर के तौर पर जानी जाती है। एक ट्रेंड योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं सारा पायलट और इसके जरिए उन्होंने बेहद अलग और खास पहचान बना रखी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सारा पायलट और सचिन पायलट की लव स्टोरी काफी ज्यादा शानदार है, काफी ज्यादा दिलचस्प है। दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी लंदन में पढ़ाई के दौरान। सचिन पायलट पेनसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से एमबीए की पढ़ाई कर रहे थे और उस वक्त कॉलेज में पढ़ाई के दौरान सारा की उनसे मुलाकात हुई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, दोनों की दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में तब्दील हुई। दोनों ने एक दूसरे को डेटिंग करना शुरू किया और तकरीबन 3 साल तक एक दूसरे को डेट किया और शादी का मन भी बना लिया। जहां एक तरफ शादी के लिए दोनों में से किसी के परिवार वाले तैयार नहीं थे, लेकिन मजहब की दीवार जो खड़ी थी उसे तोड़ने में वह कामयाब हुए और शादी के बंधन में बंध गए। सचिन पायलट और सारा पायलट के 2 बेटे हैं, आरान और विहान। सोशल मीडिया पर दोनों ही बेटों की बहुत ही कम तस्वीरें देखने को मिलती हैं और आज देखा जाए फारूक अब्दुल्ला की बेटी सारा अब्दुल्ला जो काफी ज्यादा रिपीट और आज देखा जाए फारूक अब्दुल्ला की बेटी सारा और वहीं राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट एक दूसरे के साथ बेहद खुशहाल और आलीशान जिंदगी बिता रहे हैं। इतना ही नहीं, जानकारी के लिए आपको बता दें कि सारा सामाजिक कार्यों में भी हिस्सा लेती है, सोशल वर्कर है और दूसरी ही तरफ योगा इंस्ट्रक्टर के रिपीट। सारा पायलट हठ और योगा विन्यास सिखाती है। सारा पायलट ने योगा इंस्ट्रक्टर के तौर पर अपनी बेहद अलग और खास पहचान आज के समय में बना रखी है। वहीं दूसरी ही तरफ उन्हें अक्सर सचिन पायलट के साथ कई कार्यक्रमों में देखा जाता है और इसके अलावा वह कई बार कई जगह पर स्पॉट भी की गई हैं। उस दौरान की सारा पायलट की तमाम तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। आपने देखा कि किस तरह से सचिन पायलट की पत्नी सारा पायलट ने अपनी बेहद अलग और खास पहचान बना रखी है। तो हमने आपको इस रिपोर्ट के जरिए वो तमाम जानकारियां साझा की। आगे यहाँ पर आपको जानकारी देंगे सचिन पायलट ने आखिरकार क्या कुछ कहा है। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास प्रोग्राम में आज इतना ही। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। जाने से पहले आपको दिखाएंगे सचिन पायलट का एक वीडियो जब वह गहलोत सरकार पर लगातार बोलते हुए दिखाई दिए हैं। हाल ही में जब वह राजस्थान में झारखंड महादेव मंदिर पहुंचे महादेव के दर्शन करने के लिए। कार्रवाई नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्या कारण रहे? जैसा आपने कहा कि पार्टी के खिलाफ की बातें हैं, तो हम सब लोगों ने अपनी बात रखी थी, लेकिन हम में से किसी ने कभी इस्तीफा कोई दिया नहीं। लेकिन उस 25 सितंबर को जो घटनाक्रम हुआ वो हम सबके सामने है। उसमें जो पार्टी ने स्वतः ही एक शो कॉज नोटिस जारी किया, उसके बाद जवाब आए नहीं आए, क्या कार्रवाई हुई, आज 5-6 महीने हो गए, तो सवाल तो ये बनता है ना, जो एंटी पार्टी गतिविधि चौड़े में हो रही है, सोनिया गांधी जी के आदेशों की अवमानना हो रही है, माखन साहब, खड़गे साहब की जो बेइज्जती हुई, जो ओपनली उनको डिफाई किया गया और उसके बाद कार्रवाई की जो प्रक्रिया शुरू हुई फिर वो थम सी गई है, इस पर भी लोग सवाल उठाएंगे, लेकिन इसका जवाब मेरे पास नहीं, इसका जवाब एआईसीसी के पास। पायलट साहब बीजेपी में नहीं जाएंगे ऐसा प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है, क्या आप कई बातें आ रही है कि कोई नेता क्या स्टेटमेंट देता है मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो इतना जानता हूँ
कि हम लोग मेहनत से काम कर रहे हैं, पार्टी के हित में जो बातें हैं उनको बता रहा हूं। जब भी मैं दिल्ली जाता हूं तो नेतृत्व से बात होती है, और जैसा आपने खुद कहा कि वेणुगोपाल जी और कमल जी मेरी बात हुई थी, मैंने अपना पक्ष रखा, सच्चाई बताई, जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में बताया, बैकग्राउंड को बताया, तथ्यों से अवगत कराया, और भविष्य में हम लोग क्या चाहते हैं, किस दिशा में हमारी पार्टी को चलकर विजय मिल सकती है, इस बारे में विस्तृत मैंने जानकारी उनको दी। प्रभारी से बात डिफरेंसेस क्या क्या है, मेनली जो मुद्दे क्या क्या है जो अभी भी रिजोल्व नहीं हो पाए हैं, क्योंकि जनता में बहुत सारी बातें मतलब एक ही इशू है कि हमने जो कहा वो करके दिखाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो विरोधी हैं, हमारे जो भाजपा के साथी हैं, विरोधी हमारे, जिनका मैंने कहा था मैं हम धुआं निकालने की क्षमता रखते हैं, वो भाजपा के विरोधी कहीं भ्रम को ना फैला दें कि यहाँ कहीं कोई सांठगांठ की आशंका तो नहीं है। तो पब्लिक पे परसेप्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो वो परसेप्शन ना बने, इसलिए मैंने इस बात को रखा था कि समय बहुत कम बचा है, अब हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी।